वेलकम बैक नाजरीन। मामला काजमी साहब क्यों नहीं मिलने दे रहे आप अजहर सिद्दीक साहब को? वो देखे कह रहे मैं सितंबर से लिख रहा हूं, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। भाई अब इनकी पार्टी इनका अगर नाम दे दे तो व्हाई नॉट। वहां पे जितने नाम हैं मैं तो माजी में ले जाऊंगा आपको। मियां नवाज शरीफ कोर्ट लखपत में थे ना जी, वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि नाम हमारे भी शामिल थे। एंड टाइम पे जेल के दरवाजे पे रोक लिया गया। जो अब साबिक गुजरा कई बैठे हैं उनके और जो अहम लोग होते थे छांटी करके मखसूस लोगों को अंदर जाने दिया जाता था। तो जेल के क्वायद ज़वाबित है भाई, जेलर से रिक्वेस्ट करें, शायद कोई पर्सनल इशू ना हो। हुकूमत की तरफ से किसी बंदे को इस तरीके से नहीं रोका गया कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। अभी इन्होंने फिर कहा कि यार सेकेंडली सर ये भी फरमाइएगा कि ये फौजी अदालतें और जो सिविलियन को वहां सजाएं हुई है, दो तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में अब चल रहा है, आईनी बेंच में चल रहा है, लेकिन ये वाकई काफी मैंने इशू देखा है कि कह रहे हैं बार बार पीटीआई के लोग कह रहे हैं यार हमें फैसले नहीं दिए जा रहे, तफसीलात नहीं दी जा रही ताकि हम आगे पिटीशन में जा सकें। इनके लोग हैं जो रिहा हुए सर, है ना 19 लोग तो हुए हैं ना सर। मैंने कहा शायद वो जो इमरान खान के बयानात थे, और ये अभी भी कहा जा रहा है कि पीएमएलएन ने करवाया है और वो इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी और रियासती इदारों ने ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सारा कराया। तो मैं समझा शायद लोग भी उन्हीं के थे जिनको कुछ अर्सा पहले रिहा कर दिया गया, क्योंकि आज तक तो ये मान नहीं रहे थे, ये तो मसलसल बजिद थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब उनको रिहा कर दिया गया, जब 1.5 साल की सजा हो गई, 4 या 5 महीने सजा रहती थी, उनको उनकी अपील पर, रहम की अपील पर, तौबा पर, मिन्नत तरले पर उनको छोड़ा गया। तो अब फिर उनको हार पहना के अगली इंतशारी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कल तक ये उनके लोग नहीं थे। सारे जमाने ने देखा कि किस तरीके से जियो फेंसिंग हुई, किस तरीके से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए। सीसीटीवी फुटेज तो छोड़ दें, इनके अपने मोबाइल के अंदर इनके इतराफी बयान मौजूद थे। जिन लोगों को पकड़ा गया, जिनको छोड़ा गया, जो अभी भी सजा भुगत रहे हैं, जिनको सजाएं हो चुकी हैं, उनके अपने सेल फोन ही उनका इतराफी जुर्म था। अब जब उनको सारी सूरत हाल हो चुकी है तो मुझे बड़ी हैरत होती है जब ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं। भाई जुडिशल कमीशन में भी तो वही सबूत है ना। या फिर कह दे नहीं वो कॉर्नर वाला कैमरा नहीं चाहिए, वो फ्रंट वाला चाहिए, वो बैक वाला नहीं चाहिए। भाई वो सारी फुटेजेस, वो तमाम सबूत। और सर आप भी तो वो रिलीज कर देना, आप दे दें फुटेजेस, वो दे दें मीडिया को, सारे कैमरों की जो कोर कमांडर हाउस के इतराब में सारे लगे, दे दे सारे फुटेजेस को। लॉजिक ऐप है जय ने किया है, इसमें क्या मसला है? अभी जिन वुज़रा को जरा तज़दीकी कलमात से नवाजा जा रहा था कि यार वो सीनियर लोग चले गए, पीछे अता तारण बच गए, नजीर तारण बच गए, तो मुझे याद आ गए इनके हजरत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब और चौहान इतने आपने खिताबात साथ नवाजे हैं, मैं पता नहीं कितनी गल कर। नहीं भाईजान कंपैरिजन करें ना। जी, जी, इनके पास जो लोग थे वो इज्जत माब मासूमीन थे, वो बड़े जबरदस्त लोग थे, उनके पास तो वो बंदे ही नहीं है। ओके, जरा कंपैरिजन देखें जरा कौन कर रहा है। भाई मसला ये है भाईजान कि अभी ये जो इमरान खान साहब का जो बुत बनाया हुआ था ना, अब उसके गिरे बगैर मामलात होने नहीं है। अब ये कह रहे हैं भाई वो जो डट के खड़ा था ना वो गिर चुके हैं, अब वो मिन्नत तरले पे आ चुके हैं, अब वो एनआरओ मांग रहे हैं। अब अलीमा खान साहब का बयान सामने नहीं है आपके, जो चैट लीक हुई उसमें क्या था? खान साहब को जो सहूलियात मिल रही हैं जेल के अंदर, खुदारा उनको पब्लिक न करें, जो हमदर्दी लोगों के दिल में है उसको रहने दें। फिर उन्होंने कुछ अलकाबात से नवाजा जो बुशरा बीबी है, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। तो अंदर की सूरत हाल तो तरीके इंसाफ की ये है कि हर शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ बात कर रहा है, तो किसके साथ? इसीलिए हम कहते हैं भाई इन राइटिंग दे दें, क्योंकि कल कोई पता नहीं कि आप मुकर जाएं कि बैरिस्टर साहब। इसका मतलब है कि इवेंचुअली जो भी मुआहिदा होगा उसके ऊपर इमरान खान साहब के सिग्नेचर भी आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आपको ये भी तो कहते हैं ना लोग कल को मुकर। बिल्कुल होने चाहिए, और मेरे ख्याल में इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। चलें अजहर साहब से जरा इसका जवाब है कि हमारे ऐसे लेना देना नहीं था। अजहर साहब कल को जो भी कोई मुआहिदा, अल्लाह करे कि तय पा जाए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, मामलात आगे चलें, जो कोई भी मुआहिदा होगा इमरान खान साहब रिटर्न देंगे, सिग्नेचर करके देंगे कि यार ओके ठीक है, ये जो मुआहिदा कर लिया मेरी कमेटी ने, मैं पैरा दूंगा इस सारे मुआहिदे का। अच्छा देखिए ना, बात बड़ी सिंपल सी बात है जी। पहले तो ये तय कर लें कि इनके पास कुछ है। राना सनाउल्लाह ने सर नहीं है तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर नहीं है तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? ना करो ना जनाब। फिर यही तो चेक कर रहे हैं कि जिनको इतना नहीं पता कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या है, ICCPR क्या है, जो मिलिट्री कोर्टों में एक वो अपना सीसीटीवी फुटेज की एक वीडियो को या मोबाइल की वीडियो को एविडेंस समझ रहे हैं, वो एविडेंस कोर्ट में गई है नहीं हुई है, डिस्कस हुई है नहीं हुई है, यानी जिनको पैरामीटर ही नहीं पता। और ये कौन कह रहा है? वो यानी सर वो सियासतदान है, वकील नहीं है ना। आप वकील और सियासतदान है ना, आप 2 in 1 है।
बताने लगा हूं ना, जी। मैं वजह बताने लगा ना कि देखिए समझना क्या है आप, समझना ये है कि 85 से जो उंगली पकड़ के आया था एस्टैब्लिशमेंट की, जिसे एस्टैब्लिशमेंट कभी बाहर ले जाती थी, कभी पाकिस्तान ले जाती थी, कभी बाहर ले जाती थी, कभी पाकिस्तान ले जाती थी, तो ये तो अब तो कोई डाउट रह नहीं किया ना। हमें जो समझ नहीं पाते, हम कह रहे हैं कि जमहूरी रहे हैं आप, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं भाई हम तो एस्टैब्लिशमेंट के पांव पे पांव रखकर आए हैं, और हम वही, मैंने तो कई दफा कहता हूं, एक वजीर आजम है तो वजीर आजम कोई फैसला तो करके दिखाए। इस मुल्क में तमाम अहम पोस्टों के ऊपर कौन है, कौन बैठा है, कौन? अपना पीटीए में कौन बैठा है, कौन? आगरा में बैठा है, जरा गौर तो करे ना। यानी हालत ये है कि यानी जहां फौज तो चले सरहदें चला ही रही है, पूरा मुल्क भी वही चला रही है, वही लोग उनके रिटायर्ड हैं या सर्विंग है। यानी आपने तो सियासतदान अगर काबिल नहीं होंगे तो फिर यही होगा ना। बहुत जबरदस्त बात कर दी कि 85 से लेकर अब तक आकर, और हम चाहते हैं कि नहीं, जो काम सियासतदान और जमहूरियत के हवाले से होने हैं वो होने, क्योंकि ये सीरियस लोग नहीं है। अगर सीरियस लोग होते हैं तो जमहूर कोई तो अदर साहब एक सेकंड, मैं ये चाहता हूं कि ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आए। आप लोगों को उस बयान का आज अफसोस है कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, क्या वो जमहूरी रवैया था एट दैट टाइम? देखिए मैं एक बात नहीं सर, नहीं, गलत को गलत कहिए सर। मेरी एक बात सुनिएगा, जब हुकूमत वक्त में होते हैं ना, हुकूमत वक्त में तो आपका तरीका क्या नहीं, आप देखे ना ये एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त जितनी प्रोटेक्शन ये लोग दे रहे हैं, इतनी तो हमने भी नहीं दी। अच्छा, आपने दी थी, आपने दी थी? ओ बिल्कुल दी थी। अच्छा, ओके। हुकूमत के अंदर है, जब आप हुकूमत के अंदर है तो आपके पैरामीटर और है। मैं जरा रेकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दूं, एस्टैब्लिशमेंट को प्रोटेक्शन इस मुल्क में चाहिए नहीं होती, वो देते हैं, उन्होंने नहीं चाहिए दी ताड़े को। मैं कमेंट करूंगा। जी कौसर भी, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ भी। बात को समझिएगा जी। हमने जब वक्त हमें समझ आ गया तो हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया एस्टैब्लिशमेंट से हम साइड पे। और दूसरी बात सुनिएगा, राय साहब आप भी गवाह हैं इस बात के, 21 साल लगे, ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी था, 21 साल लगे इमरान खान को इख्तिदार में आने के लिए, और इनको सिर्फ 1 महीने के अंदर 8 फरवरी के अंदर 17 सीटें से उठाकर ये होती है। सर फिर कारकर्दगी मनो ना उन्होंने दी कि महीने च उन्होंने थोड़े 21 साल क्रॉस कर ले, कारकर्दगी मनो। मुझे कहने लग गया ना, मैं वही कहने लग गया कि अगर वाकई, और अगली बात देखें, अगस्त 2018 में इमरान खान आया और अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अपना जनरल फैज अमीर का भाजपा का राब्ता हो गया, फिर एक्सटेंशन कराई, फिर नवाज शरीफ एक डील के तहत मुल्क से बाहर गए, 4 साल तक आए नहीं। यानी एस्टैब्लिशमेंट की जितनी खिदमत जो है ना मुस्लिम लीग नून ने की है तारीख में, शायद उतनी उन्होंने पीपल्स पार्टी। चले मुझे काजमी साहब का कॉमेंट, काजमी साहब प्लीज। सबसे पहले तो शौकत खानम के उस पैनल को मुअत्तल करके जो ईमानदारी का और जो एक बेहतरीन इदारे का टैग है वो उतार दिया जाए आज के बाद। भाई वो पैनल आया था वहां से, जिसने आके चेकअप किया था, जिसने रिकमेंड किया था कि बगैर इलाज इनको बैरून मुल्क जाना चाहिए। अभी ये बेख्तियारी का दर्स दे रहे हैं। भाई बेख्तियार तो वो वजीर आजम था जो घर बैठ के मुल्क के अंदर जो कोई अफसोसनाक वाकया पेश आ गया, टीवी देख के अफसोस का इजहार करता है, और उसकी बेगम मोहतरमा बुशरा बीबी उसको कहती है खान साहब आप वजीर आजम है। बेख्तियारी तो ये थी कि बेगमें बताया करती थी भाई आप वजीर आजम है, तो ये इख्तियार बेख्तियार रहने दें सारा मामला, ये हमें ना बताया करेंगे यार इख्तियार किसके पास है। दूसरा इन्होंने कहा जी कि अभी ये क्या बात कर रहे थे, मुझे तो बात ही भूल गए हैं। उसमें कोई मेन बात नहीं, वो कह रहे थे, चले मैं जाते थे बता रहे, तो मैं ऐड कर देता। वो कह रहे थे कि हमने सीख लिया कि हमने जमहूरी रहना है, हमें एस्टैब्लिशमेंट की मदद अब नहीं चाहिए। क्रक्स ये था, एस्टैब्लिशमेंट की मदद नहीं चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात के अंदर उनको बिठाना है, उनके बगैर किसी भी शख्स को बेख्तियार कहना है। और वो कहते हैं कि हमने उनको वापस पुश बैक करना है पॉलिटिक्स से, दैट इज व्हाई वी वांट टू टॉक टू देम। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना जी, मैं इस पे मैंने आपको उस तो भी कहा था कि मैं कमेंट करूंगा, जो ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट की हम बड़ी साइड दे रहे हैं, हम बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ। इस वक्त मुल्क जो है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात का सोशल मीडिया बाहर बैठ के हुकूमत को नहीं, रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाए और उन लोगों को अपना रूहानी आका मान ले, जिनकी एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारे एटमी असासों को, मिसाइल प्रोग्राम को हमेशा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन लोगों के साथ बाकायदा इत्तेहाद करके मिलजुल के बिलखसूस फौज के ऊपर तनकीद की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को अपनी फौज का, अपने रियासती इदारों का, अपने दफाई इदारों का जरूर साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जाते जाते लास्ट सवाल काजमी साहब, छोटा सा जवाब दीजिए, वक्त खत्म हो गया। फौज का सियासत में अब कोई अमल नहीं, दखल नहीं है। वो बारहा ये बात कर चुके हैं सर। आप भी बीइंग अ पॉलिटिशियन भी, बीइंग अ पॉलिटिशियन भी कोई नहीं।
का कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त तो फौज को इन्होंने मसरूफ किया हुआ है। केपी के अंदर जिन लोगों को आके बसाया गया था वहां पे, जिनको फौज सर उसमें फिर बाजवा साहब भी थे ना, दैट टाइम बहुत सारे स्टेक होल्डर थे, बहुत सारे आपकी अपनी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि वो सारे पार्टी के सामने सारी जमातों के सामने ब्रीफिंग हुई थी। एनीवेज आपका बहुत शुक्रिया काजमी साहब, अजहर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का शो आपने दुआ के साथ इजाजत दीजिए। मैं हर पिछले इस वीक के दोनों शोज के अंदर एक ही दुआ करके गया हूं, अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात आगे चलें। रीजन, ये मुज़ाकरात आपके और मेरे मुल्क की जरूरत है दिस टाइम। जिस कदर अनसर्टेनिटी है, जिस कदर डिवीजन है, जिस कदर पोलराइजेशन है, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। फॉर गुडनेस सेक प्लीज सिट टुगेदर, रीजन कीजिए, बात कीजिए और जो डिफरेंसेस हैं उनको बातचीत के जरिए हल करिए, मुल्क को आगे लेकर चलिए। 25 करोड़ का मुल्क है ये, इसी तरह मामलात बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं किए जा सकते, फर्दर प्रोलॉन्ग नहीं किए जा सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।